मैंने चैप्टर की शुरुआत किया रियल नंबर, राइट। कल मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा मैं रिवाइज कर लेता हूँ क्या क्या मैंने आपको कल पढ़ाया था। रियल नंबर इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो बचपन से लेके अभी तक आपने जो नंबर पढ़े हैं उन सभी नंबर को एक कॉमन नाम दिया है। क्या नाम दिया बोलो? रियल नंबर, ठीक है। आवाज थोड़ा स्ट्रांग दिखना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा, मैं तो भगा दूंगा मैं, ठीक है। तो एक कॉमन नाम दिया है, जो भी नंबर है जो अभी आपने पढ़ा है, नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, इंटीजर्स पढ़ा, इरेशनल नंबर पढ़ा, रैशनल नंबर पढ़ा, ये सारे नंबर एक ही कैटेगरी में आते हैं, उसका नाम है रियल नंबर। याद रखो, आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि क्या सर रियल नंबर से और कोई बड़ा नंबर होगा या फिर और कुछ अलग नंबर हो सकता है, ऐसा सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोल दिया है कि बचपन से लेके 10वीं तक आपके एनसीईआरटी में जो भी नंबर आपने पढ़े हैं वो सारे नंबर को रियल नंबर बोला जाता है, ठीक है। ये सबका बाप है, सबका बाप। बाप ये शब्द थोड़ा अच्छा नहीं लगता, सॉरी, लेकिन बोल सकते हैं, ठीक है। ये सबका बाप है भाई, कि इसको हम हर एक इसमें डाल सकते हैं। नेचुरल नंबर में भी डाल सकते हैं, होल नंबर में भी डाल सकते हैं, इंटीजर में भी डाल सकते हैं, इरेशनल नंबर में भी डाल सकते हैं, रैशनल नंबर में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक रियल नंबर है। अब मैंने बोल दिया यहाँ पे कि 10, अबे आपको समझ में आ गया ना, 10 ये कौन सा नंबर है बोलो? रियल नंबर। क्लियर बोल देना कि सर रियल नंबर है। मैंने बोल दिया कि 2/5 ये कौन सा नंबर है? रियल नंबर। मैंने बोल दिया आपको 10.8 कौन सा नंबर है? रियल नंबर। एक जनरल नाम है, जनरल कॉमन नाम रियल नंबर। आया समझ में? तो ये हमने कल पढ़ा, और इसकी शुरुआत जब किया तो स्टार्टिंग में हमने ये चीज पढ़ा कि व्हाट इज एलसीएम और व्हाट इज एचसीएफ। ये चीज मैंने आपको समझाया था। थोड़ा सा रिवीजन और एक बार कर देता हूं कि व्हाट इज एलसीएम आपको एक बार पढ़ना है। बहुत ही सुंदर लाइन यहाँ पे लिखा है मैंने, व्हाट इज एलसीएम बोलो? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। सो एलसीएम मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे लिखवाया था, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ द गिवन नंबर। ये इसलिए आपको याद रखना है कि जब बोर्ड में सवाल आएगा तो आपको कौन से पता होना चाहिए, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर, एलसीएम मतलब होता है स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसा नंबर, ऐसा छोटा नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ द गिवन नंबर। जो भी नंबर आपको दिया है उसको डिविजिबल करेगा। ये छोड़ दो डेफिनेशन, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है डोंट वरी, इसको छोड़ दो। हम बेसिक एग्जांपल से सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक नंबर है 10, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन कर रहा हूं, बाकी आज कल का जो पूरा वीडियो जो हमने शूट किया वो आपके ग्रुप पे आ जाएगा, मतलब आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी मैंने पढ़ाया कल का पूरा लाइव वीडियो जो भी है मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा। लेकिन ये आदत मत लगाओ कि रोज रोज वीडियो देखना है, मतलब आप रोज क्लास करो, आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो हम लोग रिकॉर्ड करें ये बहुत बाकी बच्चों के लिए करें जो इस क्लास को अटेंड नहीं कर सकते या फिर बाहर के स्टूडेंट है, बट आप भी अटेंड देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं देख सकते, आप भी देख सकते हो, आपको भी एक्सेस मिलेगा। तो जैसे एक नंबर दे दिया मैंने 10, ओके। ये 10 इज व्हाट? 10 इज व्हाट? कौन सा नंबर है? 10 रियल नंबर, एक कॉमन नाम है रियल नंबर, 10 इज रियल नंबर। अब मैं क्या करता हूँ, 10 को बारीक करता हूँ, छोटा बनाता हूँ। जैसे 10 को छोटा बनाना है तो 10 को छोटा बनाने के लिए हमारे पास एक ही फंडा है, 2 into 5, 2 into 5, ओके, समझ में आ रहा है? अब इसके बाद और मैं इसको बारीक करना चाहता हूं, होगा क्या बोलो? नहीं होगा, क्योंकि 2 जो है ये भी प्राइम नंबर है और 5 जो है ये भी प्राइम नंबर है। समझ में आ रहा है? मैंने क्या कर दिया, एक बड़ा नंबर को छोटे नंबर में डिवाइड कर दिया, और दोनों छोटे नंबर प्राइम नंबर है, इसलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोला जाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है कि एक बड़ा नंबर को छोटे छोटे प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो यार 10 है, 10 को 2 into 5 लिखा, 2 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, 5 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। अबे प्राइम नंबर क्या होता है पता है आपको? प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है कि उसको ओनली 1 डिवाइड कर सकता है, उसके अलावा कोई और दूसरा नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, याद रखना है। जैसे 5 है, 5 को ओनली 1 डिवाइड कर सकता है और 5 को ओनली 5 डिवाइड कर सकता है। कोई किसी की हिम्मत है क्या 5 को डिवाइड करने की? इसके अलावा किसी की हिम्मत है? नहीं है। इसका ये मतलब है कि 5 को या तो 1 डिवाइड करेगा या तो 5 डिवाइड करेगा। सो देयरफॉर 5 इज कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? प्राइम। तो ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर मतलब एक ऐसा नंबर जिसको 1 और इटसेल्फ डिवाइड करेगा। जैसे 10 है, अबे 10 इज 2 भी डिवाइड करता है, 10 को 5 भी डिवाइड करता है, 10 को 1 भी डिवाइड करता है, 10 को 4 भी 10 भी डिवाइड करता है। इसका मतलब है
कि इसको बहुत सारे नंबर डिवाइड करें, सो देयरफॉर 10 प्राइम नंबर बनेगा क्या? नहीं। ये चीज आपको याद रखना है कि ऐसे नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर होते, और दूसरी डेफिनेशन, ऐसे नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर होते, कौन से 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, उसको कौन सा नंबर बोला जाता है? प्राइम। चलो, तो बहुत ही बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको समझा दिया कि 20 है भाई, 20 दिया है मैंने, 20, ठीक है। 20 आपने देखा होगा, 20 रुपीज देखा आपने? हाँ, 20 रुपीज आपने देखा होगा। समोसा खाया होगा 20 रुपए का, खाया कि नहीं बताओ? 20 का मिलता है कि 15 का मिलता है? मैं तो 10 में खाता था, अभी पता नहीं रेट बढ़ गए होंगे। अभी खुल के कितने में खाता है समोसा? 15 में खाता है। और लॉलीपॉप कितने में खाता है? खाता है कि नहीं खाता है? चलो, तो खुल के लॉलीपॉप भी खाता है। हाँ, सो हमारे पास 20 रुपीज है भाई खुल के, और ये 20 को मेरे को बारीक करना है, छोटा बनाना है। तो सबसे पहले मैंने 20 को 2 इंटू 10 लिखा। याद रखो, 2 इंटू 10 जो किया ना, 2 इंटू 10, दिस इज नॉट अ प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे मेरा अगर रुक गया तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक प्राइम नंबर है, दूसरा प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको और बारीक करना पड़ेगा। तो ये जो 2 है वो एज इट इज, और इस 10 को मैं और छोटा कर रहा हूँ, 2 इंटू 5। एंड ये जो हमने यहाँ पे नंबर बनाया है, ये सारे प्राइम नंबर है, इसलिए ये मेथड का नाम क्या है बोलो? प्राइम फैक्टर। तो इस तरीके से मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ाया। अब उसके बाद मैंने आपको समझाया कि जो भी नंबर आपको दिया है, जैसे यहाँ पे 2 नंबर दिया है, एक पहला दिया 10, उसके प्राइम नंबर बना 2 इंटू 5, एक नंबर दिया 15, इसके प्राइम फैक्टर बना 3 इंटू 5। अब क्या करना है? अब आपको क्या करना है, इन दोनों फैक्टराइजेशन के जो भी आपका जो फैक्टर्स आए हैं, इन फैक्टर में जो कॉमन है, क्या कॉमन है? 5। क्या कॉमन है? 5। तो 5 को जो लिखोगे आप एक बार, इसी का नाम रहेगा एचसीएफ। क्या नाम रहेगा? एचसीएफ। एचसीएफ इज वेरी सिंपल। एचसीएफ मतलब आपको आपके फैक्टर होने के बाद जो कॉमन होता है उसी का नाम एचसीएफ होता है। और एचसीएफ का जो फुल फॉर्म है क्या है बोलो एक बार जोरदार तरीके से बोलो? हाईएस्ट कॉमन। ठीक है, इसी को एचसीएफ बोला जाता है। और यहाँ पे जो शब्द यूज होगा हर बार, वो लार्जेस्ट नंबर वाला यूज होगा, और एलसीएम में हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर वाला यूज होगा। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा क्या ये चक्कर चल रहा है, लेकिन जब सवाल बनाओगे तब समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। ठीक है, सवाल जब आएगा तब समझ में आएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या चक्कर चल रहा है नया नया। दूसरा एलसीएम। अब एचसीएफ तो समझ में आ गया कि भाई जो कॉमन होता है उसी का नाम एचसीएफ होता है, जो कॉमन होता है उसी का नाम एचसीएफ होता है। एलसीएम मतलब पहले आपको जो कॉमन है उसको एक बार तो लिखना है, और उसके बाद जो बचे वाले नंबर है, यहाँ पे 2 बचा है और यहाँ पे 3 बचा है, उसको भी लिख के मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर 30 आया। और इसी का नाम क्या है बोलो? एलसीएम। क्या नाम है? एलसीएम। मतलब बहुत बेसिक है, बहुत ही बेसिक। आपको 2 नंबर दिए, 2 के प्राइम फैक्टर किया, प्राइम फैक्टर करके जो कॉमन है उसको एचसीएफ बोल दिया, और कॉमन के साथ जो बचा है उसको क्या बोल दिया? एलसीएम। आया समझ में? अरे समझा कि नहीं बाबू? हाँ समझ में। चलो तो सामने चलेंगे हम लोग। तो ये हमने कंप्लीट कल एक क्वेश्चन करवाया था, इसका मैंने पीडीएफ भी आपके ग्रुप में डाल दिया था कि भाई 72 को बारीक किया और बारीक किया और बारीक किया और बारीक किया, 120 को बारीक किया और बारीक किया और बारीक किया और बारीक किया, कर दिया भाई बारीक। ये तो बहुत सिंपल है, आप कर लोगे। कैसे ये कर लोगे ना आप लोग? हाँ, किसी को कोई डाउट है? नहीं है, बहुत सिंपल है यार। 72 को बारीक करना है तो 2 इंटू 36 लिखना पड़ेगा। अब 2 एज इट इज रहेगा, अब 36 को और बारीक करना पड़ेगा तो 2 इंटू 18 करना पड़ेगा। अब ये 2 और ये 2 एज इट इज रहेगा, 18 को और बारीक करना है 2 इंटू 9 लिखना पड़ेगा। फिर ये 2 ये 2 ये 2 एज इट इज, और 9 को और बारीक करो 3 इंटू 3 कर दिया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। उसी तरीके से 120 को कर दिया। और उसके बाद क्या किया हमने? उसके बाद हमने एक नया कलर का, एक नया फ्लेवर का पेन लेता हूं मैं। एक मिनट, हाँ ये वाला लेता हूं। फिर उसके बाद किया मैंने सर्कल किया, एक 2 आ गया, एक 2 लिख दिया, दूसरा 2 आ गया, दूसरा 2 भी लिख दिया, तीसरा बार भी 2 आ गया, तीसरा बार भी 2 लिख दिया। फिर इसके बाद 3 आया भाई, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3, तो 3 भी लिख दिया। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है क्या? नहीं है, तो आप नहीं लिख सकते हो। तो इसी को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया 24। इसी का नाम एचसीएफ था। इसी का नाम क्या था? एचसीएफ। अब आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम इज वेरी सिंपल। एलसीएम इज वेरी सिंपल। जो एचसीएफ आपका आया है इतना तो यहाँ पे लिखना ही है,
लिख दिया उतना छापना है, और उसके बाद जो बचे वाले नंबर है, एक बार 3 बचा है और एक बार 5 बचा है, उसको भी लेना है और सभी का मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या मिलेगा? एलसीएम। क्या मिलेगा? एलसीएम। तो याद रखो, एचसीएफ मतलब कॉमन, एलसीएम मतलब कॉमन के साथ बचे वाले। चलो, तो यहां तक हमने कल पढ़ा था। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? नहीं है। सीबीएसई 2019 का सवाल हमने कल करवाया था, ये भी सवाल हमने करवाया था, इसका आंसर भी हमने निकाला था, इसकी पीडीएफ भी ग्रुप पे डाली थी। अब आया नया सवाल, और ये सवाल आया 2019 में, जब आप लोग बहुत छोटे थे, बहुत ज्यादा छोटे थे। 19 में शायद आप लोग 5th क्लास में या 4th क्लास में हो गए शायद। कौन से क्लास में थे आप 19 में? 19 में कौन से क्लास में थे आप? 4th में थे। चलो ठीक है। तो 2019 में आप 4th क्लास में थे और उस टाइम पे ये सवाल पूछा था। ठीक है, आप सोचो, उस टाइम में आप 4th में थे, आपको कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन उस टाइम में ये सवाल आया था, और आज वो सवाल आप लोग सॉल्व कर सकते हो। बोलो, कर सकते हो कि नहीं? कॉन्फिडेंस है कि नहीं? बताओ। हाँ, क्या करना है हमें? देखो, अब इसमें क्या बोला है, सबसे पहली लाइन अगर आप ढंग से पढ़ोगे, भाई ढंग से पढ़ना है। कोई भी चीज आप जब करते हो ना, पूरी शिद्दत के साथ करना है, मतलब पूरा दिन रात एक करके करना है। अगर आपको 10th करना है तो 10th को पूरा मेहनत करके करो, मजाक मस्ती करके नहीं। एंजॉय करो, पढ़ाई एंजॉय के साथ ही होता है, ऐसा नहीं, लेकिन पूरा सीरियस मोड में। ठीक है, एंजॉय, सीरियस मोड, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, ये सब चीज आना चाहिए। ये सवाल आपको आ गया, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर। अभी तो मैंने आपको बोला कि जब भी स्मॉलेस्ट वर्ड यूज होता है, अगर आप इसको देखोगे प्रॉपर, जब भी स्मॉलेस्ट वर्ड यूज होता है तो आपको क्या निकालना होता है बेटा? क्या निकालना होता है? एलसीएम। क्या निकालना होता है? एलसीएम। इसलिए तो मैंने आपको बोला कि स्मॉलेस्ट नंबर जब भी आता है क्या निकालना होता है? एलसीएम। इसका मतलब है, बहुत ही क्लियर फंडा है भाई, मेरा फंडा पूरा क्लियर है यहाँ पे कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, इसका मतलब मुझे एलसीएम निकालना है। बस उसने मेरे को चूतिया बनाया, उल्लू बना दिया कि भाई स्मॉलेस्ट बोल दिया, एलसीएम नहीं बोल। ठीक है, मेरे को चूतिया बनाया, लेकिन हमें चूतिया बनना है क्या? नहीं। स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय, किसको डिवाइड करेगा? 306 और 657। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 306 लिखूंगा, 306। मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया 306। कौन सा नंबर लिया? 306। और 306 को मैं बारीक कर रहा हूं। बोलो कैसे बारीक करेंगे? बोलो कैसे बारीक करेंगे? 2 इंटू 2 1 जा, 2 5 जा, 2 3 जा। अरे बोलो भाई। 306 को मैंने बारीक कर दिया, 2 इंटू 153। कोई डाउट है किसी को? नहीं। अब आप देखो, बताओ 2 इंटू, अबे 2 से नहीं जाएगा, इसको किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 3 इंटू 3 5 जा, 3 1 जा। अरे बोलो भाई। हाँ, उसके बाद ये इसको छेड़ना है क्या? नहीं। अरे छेड़ना है क्या? नहीं, इसको नहीं छेड़ना है, ये हाजिर रहेगा बेटा। जिसको छेड़ना है उसी को छेड़ना है। किसको छेड़ना है? 51। और क्या बोलोगे इसकी जगह पे? बोलो 3 इंटू 70। क्या लिखोगे? 3 इंटू 70। तो ये हो गया आपका 301 के फैक्टर, और इसी का नाम है, इस मेथड का नाम क्या है? बोलो प्राइम फैक्टर। क्योंकि मैंने सारे नंबर को प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर दिया। भाई 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 17 इज आल्सो प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला प्राइम फैक्टराइजेशन से मैंने 306 के प्राइम फैक्टर बना दिया। दूसरा 657 हमारे पास है बेटा। 657 को 2 से जाएगा क्या? नहीं, 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 7 है। लास्ट में जब 0 होता है ना, लास्ट में जब 2 होता है ना, 4 होता है ना, 6 होता है ना, 8 होता है ना, तभी 2 डिवाइड करता है, अदरवाइज 2 डिवाइड नहीं करता। तो इसको कौन डिवाइड करेगा? कौन डिवाइड करेगा? कैसे? आपको टेक्निक कैसा है? सबका सम करने का। अगर सबके सम को 3 डिवाइड करता है, मतलब पूरे नंबर को 3 डिवाइड करता है। पता है आपको? चलो, सो 3 इंटू, बोलो भाई, बोलो 2 जा, 3 1 जा और 3 9 जा। ठीक है, चलो, और किससे जाएगा? बोलो 3 से। 3 इंटू क्या होगा? 7 जा, 3 जा। और किससे जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू किससे जाएगा बेटा? इसको 3 तो नहीं जाएगा, 4 भी नहीं जाएगा, 5 भी नहीं जाएगा, 6 73 इज व्हाट? प्राइम नंबर। तो वेरी गुड, ये ऐसे ही रहेगा। तो ये हो गया आपका 657। तो हमने इस तरीके से क्या किया, हमने जो भी 2 नंबर आपको दिया थे उसके प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है? हमें तो बहुत ही चिल्लर सवाल पूछा है भाई, हमें क्या निकालने के लिए बोला है? एलसीएम, स्मॉलेस्ट। सो देयरफॉर एलसीएम और स्मॉलेस्ट नंबर
इज इक्वल टू एलसीएम। और आपको पता है एलसीएम कैसे निकालते हो, बताओ कैसे निकालते हो आप लोग एलसीएम? सबसे पहले आप क्या निकालोगे? कॉमन। क्या निकालोगे? कॉमन। चलो कॉमन देखते, कॉमन ढूंढते भाई इसमें। चलो कॉमन ढूंढते। कॉमन 2 है क्या? नहीं है। कॉमन 3 है क्या? हाँ, ये 3 कॉमन है, 3 ले लिया बेटा। उसके बाद और 3 है क्या? हाँ, ये भी 3 ले लिया बेटा। उसके बाद और 2 भी है। और उसके बाद 17 कॉमन है क्या? नहीं है। 17 कॉमन नहीं, लेकिन लेना पड़ेगा ना, पहले कॉमन ले लिया, उसके बाद जो बचे वाले उसको लेना पड़ेगा। तो ये 2 लेना पड़ेगा, ये 17 लेना पड़ेगा और ये 73 लेना पड़ेगा, और इसके बाद जो एक बार 2 बचा है वो भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। चलो तो उसके बाद हाँ चेक कर रहा था। हाँ एक्चुअली मैं चेक कर रहा था, तुम्हारा ध्यान है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ तक हो गया हमारा। तो मैं बीच बीच में ऐसा चेक भी करूंगा, गलत करूंगा चेक करूंगा, आपका ध्यान है कि नहीं देखते रहूं। तो अभी क्या किया हमने, देखो मैंने इसके प्राइम नंबर बनाया, इसके प्राइम नंबर बनाया और यहाँ पे चिपका दिया। अब आपको मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई करो। 3 3 जा 9, 2 इंटू 17 34 इंटू 73। अब 34 इंटू 9 करो। 34 306, और ये 306 को 73 से मल्टीप्लाई करो। चलो फटाफट। 6 3 जा 18, कैरी 1, 3 0 1, 3 3 जा 9, 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 0 4 21, 8 3 13 2 2 3 3 8। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज 2 2 3 3 8। सो एलसीएम इज 2 2 3 3 8। देख लो भाई, किसी को अगर कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो। किस तरीके से मैंने सवाल बनाया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बोलो। जो नए स्टूडेंट आए, जो पहली बार आए, प्लीज आप इधर ध्यान दो, क्योंकि मैं यहाँ पे जिंदा इंसान आपके सामने खड़ा हूँ। वीडियो में तो ठीक है पिक्चर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं जिंदा खड़ा हूँ, तो मेरे तरफ आपको देखना है, उधर ही देखना है। ठीक है, दिख रहा है ना, मैं दिख रहा है ना आप सबको? तो किसी को डाउट है, जो नए स्टूडेंट आए उनको डाउट है, जो नए आए हैं उनको डाउट है, जो पुराने हैं उनको डाउट है। किसी को अगर डाउट है तो बोलो। तुम्हें छोटी डाउट है तो पूरा क्लियर है? इधर तुम्हें डाउट है? चलो कोई डाउट नहीं किसी को। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। 3 नंबर के लिए सवाल एग्जाम में आता है। क्या पूछा जाता है? स्मॉलेस्ट नंबर। यही पे अगर आपको बोला रहता व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, क्या निकाला रहता? एचसीएफ। बहुत सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एलसीएम और एचसीएफ के बीच में थोड़ा सा फर्क पता होना चाहिए। व्हाट इज एचसीएफ, व्हाट इज एलसीएम, व्हाट इज लीस्ट कॉमन फैक्टर, व्हाट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और ये निकालने का तरीका, ये सारा पीडीएफ आपके ग्रुप पे आएगा, डोंट वरी। एक नया सवाल हमारे सामने आता है भाई, अगेन बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है। ये भी सवाल 2019 का है, जब आप 4th स्टैंडर्ड में थे, लेकिन ये सवाल अभी हमें सॉल्व करना है और बहुत ही ईजी है। ठीक है, कैसा है? बहुत ईजी है। अब कैसे करोगे, देखो ये सवाल में क्या बोला है भाई। हमें एचसीएफ निकालना आता है कि नहीं आता, बताओ? एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो भी 2 नंबर दिया है उसके बारीक टुकड़े करना है और उसमें कॉमन देखना है, जो कॉमन है वही आपका एचसीएफ बनेगा। ठीक है, चलो अब इसमें भी हम लोग देखते हैं, और उनको दिखने एचसीएफ क्या होता है। चलो इसमें थोड़ा ट्रिक दिया है। ट्रिक ये है कि आपको ये एक्स्ट्रा में दे दिया, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और ये सवाल आपके एनसीईआरटी में नहीं है। आप ढूंढ लो, घर जाके पूरा ढूंढ लो, आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये सवाल एग्जाम में आया था, इसलिए मैंने इसको पकड़ के यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट किया। तो जो भी सवाल एक्स्ट्रा में आपके एग्जाम में आएगा, जो आया होगा, वो सारे सवाल मैं इस क्लासरूम में, इस बोर्ड पे लाने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, डोंट वरी। जो भी मैं करवाऊंगा वही सफिशिएंट रहेगा। जैसे मेरा 4-5 दिन हो जाएगा तो आपको मैं एक्स्ट्रा में शीट देने वाला हूँ, वर्कशीट देने वाला हूँ, जिसमें 50 60 100 क्वेश्चन रहने वाले, बस इनफ। मतलब ऐसा समझ के चलो कि मैथ की पूरी दुनिया बस राहुल सर के ऊपर छोड़ देना है, 100 में से 100 आ जाएगा अगर सही तरीके से किया तो। ये सवाल देखो, इफ द एचसीएफ ऑफ, अरे यार ये तो बहुत सिंपल है। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, ये 2 नंबर मेरे पास है, सॉल्यूशन मेरा ऐसे स्टार्ट होता है। 2 नंबर मेरे पास है 65 और 117। वो क्या बोल रहा है, आप क्वेश्चन को देखो। If the HCF of 65 and 117 is this, अरे यार उसने बहुत ही सिंपल बोल दिया कि पहले आप इसका HCF निकालो। समझ में आ रहा है? बच्चे कंफ्यूज हो गए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले आप इन दोनों का HCF निकालो और जो आंसर आएगा उसको इसके साथ इक्वेट करो।
अरे समझा क्या? क्योंकि बहुत ही सिंपल है, उसने बोल दिया है कि जो भी एचसीएफ है वो ऐसा लिखा है, लेकिन मुझे तो एचसीएफ निकालना आता है ना यार। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये जो 2 नंबर यहाँ पे दिया है उसका एचसीएफ निकालूंगा। चलो स्टार्ट कर दे। 2 से जाएगा क्या? नहीं। 3 से जाएगा क्या? नहीं। किससे जाएगा? 5 इंटू व्हाट? 1 3। 5 इंटू 1 3। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 65। उसी तरीके से आप 117 को करोगे, किससे जाएगा? 1 से, 2 से, 3 से, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा। 3 इंटू 3 3 जा 9, 3 9 जा, ठीक है। अगेन जाएगा, अगेन जाएगा, 3 इंटू 39 कैसे जाएगा बेटा? 3 इंटू 13। समझ में आया? चलो चलो, वेरी गुड, आपको समझ में आया। सो एचसीएफ निकालना है बेटा। एचसीएफ मतलब होता है कॉमन, और यहाँ पे कॉमन क्या है? 13। सो व्हाट इज एचसीएफ? 13। कोई डाउट नहीं है किसी को? पक्का डाउट नहीं है? सभी को समझ में आया? मैंने क्या किया, जो नंबर दिया था उसको बारीक किया, और बारीक करके जो कॉमन था उसको लिख दिया, उसी का नाम एचसीएफ था। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। वो बोल रहा है कि इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज दिस। तो बहुत सिंपल है यार, मेरे को जो इक्वेशन दे दिया है ये किसके बराबर है? एचसीएफ के बराबर। तो व्हाट इज एचसीएफ? 13। व्हाट इज एचसीएफ? 13। तो ये तो बहुत सिंपल है यार, कि मेरा जो एचसीएफ का आंसर आएगा वो इसके बराबर है, तो मैंने इक्वेट कर दिया। और किसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला? एन की वैल्यू। तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, -117 इधर आ जाएगा। सो 13 + 117 इज इक्वल टू 65 एन। ये दोनों का जब सम करोगे आप तो 130 आएगा, इक्वल टू 65 एन। एन की जब वैल्यू निकालना है तो 65 कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा, तो एन हो जाएगा 130/65। सो व्हाट इज द आंसर? 2। व्हाट इज द आंसर? 2। ये आपका आंसर। 3 में से 3 नंबर आपको मिलेंगे। ये 3 नंबर का सवाल था, और बच्चों ने ये सवाल एग्जाम में नहीं बनाया था, मुझे पता है। ऐसे सवाल बच्चे छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके ना स्कूल में पढ़ाया जाता है ना बुक में। लेकिन अगर आया तो इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। कोई डाउट किसी को? बहुत ही चिल्लर है, यस और नो? तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं था। ये भी क्वेश्चन मैंने करवा दिया, ये भी 19 का है। धीरे धीरे आएगा, 19 के बाद 20 भी आने वाला है, 21 भी आएगा। डोंट वरी, आप चिंता मत करो, एक एक सवाल सब इसका आएगा ईयर का। चलो, तो इस तरीके से हमने ये सवाल कंप्लीट कर लिया। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैथ्स इज वेरी सिंपल, और लिखने का काम बाद में करने का, पूरा क्लास में ध्यान देने का सबसे पहले, ठीक है। मैंने बोला ना कि आपके ग्रुप पे रोज का पीडीएफ आ जाएगा, तो डोंट वरी, क्योंकि हमारे पास 40/50 मिनट मिलेगा। इस 40/50 मिनट में हमें बस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, समझना है, और अलग तरीके से समझना है, ठीक है। और जितने ज्यादा क्वेश्चन मैं क्लास में ले सकता हूँ मैं लूंगा, बस इतना ही करना है। घर जाना है, मोबाइल ओपन करना है, जो भी मैंने क्लास में पढ़ा है वो पूरा लिख देने का। इससे टाइम भी सेव होगा, प्रोडक्टिव वर्क होगा, कि क्लास में ओनली पढ़ाई हो रही है। समझ में आ रहा है? और एक्स्ट्रा में जो शीट वगैरह में करवाना है मैं क्लास में करवाऊंगा, जो क्वेश्चन टफ है, जो शायद आपको जिसकी हेल्प लगेगी, और बाकी सारे क्वेश्चन आपके ग्रुप में मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक प्रॉपर अपना जो स्टडी प्लान रहेगा इस तरीके से रहेगा। मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, इस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाऊंगा। और बहुत बार हमारे क्लास के, मेरे क्लास के तो काफी स्टूडेंट 100 में से 100 लाते हैं मैथ्स में। 10th में, 9th तक तो मैं रिजल्ट देखता नहीं हूँ, क्योंकि हर स्कूल का अलग अलग रिजल्ट होता है। लेकिन ये मुझे पता है कि 10th में बहुत सारे स्टूडेंट हर साल 100 में से 100 लाते हैं। जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाता हूँ, जिस तरीके से मैं आपको नोट्स दूंगा, जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन लिख के दूंगा, जो मेथड मैं आपको दूंगा वही फॉलो करना है। 100 में से 100 लाने की गारंटी मेरी। और ये पहली बार नहीं, इवन मैं लाया हूँ, मैंने 10th में लाया, 12th में भी लाया, और इंजीनियरिंग में भी लाया। मतलब इज वेरी सिंपल, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत अगर कम करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। याद रखो, गॉड गिफ्ट बोल दिया नहीं, मैं भगवान मेरे को सब देने वाला है। मैं रोज पूजा करता हूँ सवेरे शाम, मेरी मम्मी भी पूजा करती है। 10वीं के लिए एक सेपरेट व्रत रखा है मेरी मम्मी ने, है ना। ये सब फालतूगिरी है, तुम्हें कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। भगवान तुम्हें तभी देगा जब तुम पढ़ाई करोगे, नहीं तो भगवान क्या करेगा? चीटिंग करेगा तुम्हारे साथ। मम्मी बेचारी व्रत करी है, तू इधर पढ़ाई नहीं कर रहा है, तू टाइम पास कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, और लास्ट में जब रिजल्ट आएगा तू बोलेगा क्या कर दिया ये। कोई चमत्कार नहीं होता है, जो सीरियस पढ़ाई करेगा उसी का फायदा हो, याद रखो। तो आपको बस सीरियस फायदा, अगर फायदा उठाना है, 10th में अच्छा रिजल्ट लाना है, तो मेहनत करना पड़ेगा। और ये 10वीं का जो रिजल्ट है
ये जो अभी आप इस साल जो निकालोगे रिजल्ट 10वीं में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर एक इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंटरव्यू देने जाओगे आपको 10वीं का रिजल्ट दिखाना पड़ेगा। अच्छे कॉलेज में आपको जो ये चाहिए समझो एमटेक के लिए, बीटेक के लिए, तो वहां पे आपको 10th का मार्कशीट दिखाना पड़ेगा। मतलब बहुत सारे जगह पे आपको 10th का मार्कशीट दिखाना होता है। तो ये मार्कशीट आपको भी टाइम भी है ना, लगभग आपके पास पूरा साल है, 10-11 महीने, तो आप कुछ बड़ा करके दिखाओ, मुझे ये बोलना है। मतलब इतना बड़ा सपना रखो कि यार 9 साल में कभी मैंने किया नहीं, लेकिन 10वीं में मुझे करके दिखाना है, और लग जाओ उसके पीछे। और करना है मतलब क्या है, बहुत सिंपल है, शेड्यूल प्रॉपर और मेहनत, हार नहीं मानना। कभी कभी ऐसा होता है ना यार, जैसे हम लोग के साथ भी होता है कि क्लास लेने आ रहे हैं तो एकदम से थकान होती है, यार छोड़े ना आज का क्लास, लेकिन मन में आता नहीं क्लास लेना है, इंपॉर्टेंट, सारे स्टूडेंट हमारे लिए आए। तो तुम भी वैसा एक शेड्यूल बनाओ कि मुझे 5 बजे उठना ही है। फिर कभी कभी आपको लगेगा कि यार नहीं ना, आज के दिन सो जाओ, तो वो अगर आपने उसको आपके मन को मान लिया कि यार सोना है, चलो ठीक है ना, आज के दिन सो जाता हो, तो बिगड़ गया। आपको उसको बोलना है कि नहीं, मुझे उठना है, मुझे 5 बजे ही उठना है, मुझे मेहनत करना है, पूरा साल भर करना है, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा रिजल्ट लाना है। ये अगर आप बार बार आपके माइंड को बोलोगे तो एक बार वो पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा, और एक बार उसने सुन लिया ना आपकी बात कि नहीं यार, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी, 10वीं का इंपॉर्टेंट, ये अगर वो सुन लिया ना उसने, तो वहां से आपकी शुरुआत हो जाएगी, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले इसको सुधारो, इसको बोलो कि मुझे ऐसा ही करना है, उसकी बात नहीं सुनना है, तुम्हारी बात उसको बताओ कि मुझे ऐसा ही करना है, चाहे रात को 12 बजे, चाहे सवेरे 5 बजे उठना पड़े, पूरा साल भर मैंने सोच लिया है कि अब 10वीं का रिजल्ट मेरे को लाना है। ये डिसाइड कर लो, और अभी सब फालतूपना बंद करो। अभी तो शुरुआत है, लेकिन जैसे ही हम लोग का सिलेबस आगे आगे बढ़ेगा तो आपका लोड बढ़ते जाएगा, पेपर आएंगे, स्कूल के पेपर आएंगे, इंस्टीट्यूट के पेपर आएंगे। और एक बार अगर बच्चा कंफ्यूज हो गया ना, हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, फिर काउंसलिंग करवाना पड़ता है, फिर शेड्यूल बना के देना पड़ता है, क्योंकि बैकलॉग हो जाता है। तो वो बैकलॉग आपका नहीं होना चाहिए, और एक बार बैकलॉग स्टार्ट हो गया ना, फिर वही जिंदगी जो अभी तक चल रही, कुछ नहीं हो पाएगा। फिर परेशान, पेरेंट्स भी परेशान, स्टूडेंट भी परेशान, सब परेशान, कुछ फायदा नहीं। तो उससे बेहतर है कि वो टाइम आपके ऊपर नहीं आए, इसलिए अभी से अलर्ट हो जाओ, सीरियस हो जाओ, और अपना काम प्रॉपरली करो, ठीक है। तो नया क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अभी 2 क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? कि है डाउट? ये तो हो गया हमारा ना, रिपीट क्वेश्चन आ गए शायद। चलो एक नया एमसीक्यू बेस्ड ऑन दिस 2023 का एमसीक्यू है भाई, और ये हमें सॉल्व करना है। मैंने आपको बोला था कि हम सारे क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो एमसीक्यू रहे, चाहे वो केस स्टडी रहे, या कोई रहे, सभी हमें क्लास में कवर करना है। तो ये सवाल आया था और इसका आंसर आपको पूछा था द रेशियो ऑफ, ये सवाल बाद में करेंगे बेटा, एक और पहले सवाल लेते हो, उसके बेसिस पे ये सवाल हम लोग करेंगे। ये हो गया था ना, एक मिनट, एक मिनट मैं आपके लिए, हाँ ये नोट्स है ना, हाँ तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हम क्वेश्चन बनाएंगे। आपको मैंने प्राइम नंबर के बारे में बता दिया है, एकदम बेसिक तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ, सो दैट कोई भी चीज में आपकी गलती नहीं होना चाहिए। आप सभी को मैंने बोल दिया कि प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है कि जिसके 2 ही फैक्टर होते, एक 1 और एक इटसेल्फ, बस याद रखो, तीसरा नहीं होगा भाई। और तीसरा अगर होगा तो उस नंबर को बोला जाता है कंपोजिट नंबर। इस तरीके से आपने डिफरेंस बनाया, ठीक है। प्राइम नंबर मतलब जिसके 2 ही फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, एंड जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स रहेंगे, उन सभी नंबर को हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे? कंपोजिट। बेस्ड ऑन दिस एक सवाल हम लोग अभी करेंगे यहाँ पे,
मैं यार वो सवाल दिख नहीं रहा है, मैंने डाला तो था लेकिन शायद लास्ट में चला गया होगा। वो 28 पेज की पीपीटी है। हाँ ये हाँ चलो, तो हमारा क्वेश्चन आ गया। क्या चलो, सो अभी एक नया टॉपिक और उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने एचसीएफ निकालना सीखा, आपने एलसीएम निकालना सीखा। अब क्या हो रहा है देखो, मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन से ना आपको थोड़ा समझा देता हूं। मैंने यहाँ पे लिख दिया रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में 100% इसका सवाल आता है। क्या होता है देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं, 10 और 15। ठीक है, चलो मैं सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर निकालता हूं। आपको आता है व्हाट इज द प्राइम फैक्टर, 2 into 5। व्हाट इज द प्राइम फैक्टर, 3 into 2। फिर मैं एचसीएफ निकालता हूं। एचसीएफ क्या आएगा बोलो, 5 लिख दिया। फिर मैं एलसीएम निकालता हूं। एलसीएम में पहले 5 लिखना पड़ेगा, फिर ये 2 लिखना पड़ेगा, फिर ये 3 लिखना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 13। अब मैं क्या करता हूं देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन मैं आपके सामने बना रहा हूं। मैंने क्या किया, 2 नंबर लिया, 2 नंबर, एक नंबर को मैं ए मानता हूं, एक नंबर को मैं बी मानता हूं। ठीक है, 2 नंबर दे दिया, उसका एचसीएफ भी निकाला, उसका एलसीएम भी निकाला। अगर आप इसको गौर से देखोगे, अगर आपने ए इंटू बी किया, अगर आपने ए इंटू बी किया तो क्या होगा, 10 into 15। सो व्हाट इज द आंसर, 150। व्हाट इज द आंसर, 150। मैं कुछ नया चीज बना रहा हूं, मैं एक नया फॉर्मूला पैदा कर रहा हूं। तो मैंने 2 नंबर का मल्टीप्लाई किया, सो 10 into 15 किया तो आपका आंसर 150 आया। उसी तरीके से मैं क्या करता हूं, एचसीएफ इंटू एलसीएम का आंसर निकालता हूं। एचसीएफ मेरे पास 5 है एंड एलसीएम मेरे पास 30 है, सो 5 into 30 व्हाट इज द आंसर, 150। देखो भाई सेम है कि नहीं, बताओ, बोलो सेम है कि नहीं। यहां से ये समझ में आ रहा है हमें रिलेशन। देखो मैंने कैसे रिलेशन बनाया। रिलेशन ऐसा होता है, अगर कोई भी 2 नंबर आपको दिया है तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। याद रखना ये चीज कि जब भी 2 नंबर आपको दिया है तो उन 2 नंबर का प्रोडक्ट ये एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, क्योंकि इसके ऊपर सवाल आते हैं। तो आपको रिलेशन कैसे याद करना है, ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपको याद करना है। जब भी 2 नंबर आपको दिया है तो 2 नंबर का प्रोडक्ट, 2 नंबर का प्रोडक्ट ये भी 150 हो रहा है, और एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट ये भी 150 हो रहा है। इसलिए हमने रिलेशन बना दिया कि जब 2 नंबर दिया तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। बोलो एक बार, व्हाट इज द फॉर्मूला, बोलो, प्रोडक्ट नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। कैसे सवाल कैसे आता पता है आपको, बोलेगा सवाल देखो अलग अलग टाइप के इसके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके ऊपर बहुत सवाल आते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है, और आई होप सभी के दिमाग पे चला गया है। सवाल कैसे आएगा पता है, सवाल ऐसा आएगा कि एक नंबर दिया है, एक नंबर मिसिंग है। सवाल कैसे आएगा, एक नंबर आपको दिया है, दूसरा नंबर मिसिंग है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, देन फाइंड द सेकंड नंबर। तो सीधा सीधा इस फॉर्मूले में डाल दो, ए आपको दिया है, एचसीएफ आपको दिया है, एलसीएम आपको दिया है, समझ में आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, ए से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा, बी। क्या मिलेगा, बी। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इस तरीके से आपको अलग अलग सवाल इस फॉर्मूले के ऊपर आएगा, तो ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना है। किसी को कोई डाउट है इसमें, बोलो एक बार व्हाट इज फॉर्मूला, बोलो, ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ। अब इसके मैं क्वेश्चन करवाता, ये सवाल आपको दे दिया, ठीक है। एक पहले मैं पेज निकालता हूँ ब्लैंक वाला, एक सवाल मैं आपको करता हूँ, करवाता हूँ, चलो ठीक है यहीं पे करवाता हूँ। ये सवाल सॉल्व होने के पहले हम एक बेसिक सवाल करते, हम क्या करते,
हाँ, सवाल ऐसा है कि द प्रोडक्ट द टू नंबर्स आर 612 एंड 1314। सवाल कैसे आएगा देखो एग्जाम में, द टू नंबर्स आर, मैं एक्स्ट्रा में करवा रहा हूं ये, टू नंबर्स आर 612 एंड 1314, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 18, देन फाइंड द एलसीएम। ऐसा सवाल पूछ, ठीक है, क्या बोला, और एक नंबर या दो नंबर के लिए आएगा तो आप पूरा फैक्टर करोगे फिर एलसीएम निकालोगे, बड़ा टेक्निक हो जाएगा। तो इसका शॉर्ट टेक्निक ये है कि आपको A इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, पता है कि नहीं बताओ? हाँ, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एनी वन नंबर, अननोन नंबर। ए आपके पास दे दिया है 612, बी आपके पास दे दिया है 1314, एचसीएफ आपके पास दे दिया है 18 और एलसीएम आपको निकालना है। आप क्या करोगे, 18 नीचे चला जाएगा, सो एलसीएम इज इक्वल टू 612 इंटू 1314 अपॉन 18, और ये कैलकुलेशन जब आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बोलो, एलसीएम। इस तरीके से आपको सॉल्व करना। कभी कभी आपको ऐसा सवाल आएगा कि एक नंबर आपको दिया है, एचसीएफ भी दिया है, एलसीएम भी दिया है, देन व्हाट इज द अनदर नंबर, तो सीधा सीधा इस फॉर्मूले में डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? अरे कोई डाउट, समझ में आ गया? तो इस रिलेशन को याद करके हमें क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, अभी मल्टीपल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे, एक एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। अभी इसलिए मैं स्लो करवा रहा हूँ, ज्यादा थोड़ा ये हफ्ते में हम लोग स्लो चलेंगे, है ना, पूरा बैच फुल हो जाएगा, उसके बाद हम थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको रोज आना है, रोज क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। एक बार देख लो, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ये क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हो। क्या किया मैंने, दो नंबर का एचसीएफ निकाला और उसको 13 के साथ इक्वेट कर दिया, दो नंबर का एचसीएफ निकाला और उसको 13 के साथ इक्वेट कर दिया तो एन मिल गया। कोई डाउट किसी को? नहीं। इसका पहला वाला सवाल तो बहुत ही सिंपल था, स्मॉलेस्ट नंबर बोला था, तो स्मॉलेस्ट नंबर के केस में मैंने क्या निकाला, एलसीएम। क्या निकाला? एलसीएम। तो याद देख लो, एक बार पूरा देख लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार मेरे साथ सारा रिवाइज करो पहले से। सबसे पहले हमने रियल नंबर की शुरुआत किया था। रियल नंबर मतलब ऐसे नंबर कि जो सभी पढ़े वाले जो नंबर है, अभी तक हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, वो सारे नंबर किस कैटेगरी में आते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर में हमने दो चीज पढ़ा था, एक एचसीएफ था, एक एलसीएम था। उसके पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था कि जो भी बड़ा नंबर दिया है उसको जब हम छोटा बना के सारे प्राइम नंबर में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस का नाम होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब दो नंबर दिया है, तीन, आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि सर अभी तो दो नंबर दिया है, क्या तीन हो सकते हैं? यस। चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। अब हम लोग सवाल बनाएंगे तो सभी नंबर का एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखना है आपने, ठीक है। तो हमने एचसीएफ सीखा कि भाई जो नंबर दिया है उसमें कॉमन जो होता है उसको एचसीएफ बोला जाता है, कॉमन के साथ जो बचे वाले होते हैं उसके एलसीएम बोला जाता है। फिर हमने सीखा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम और दो नंबर का प्रोडक्ट ये सेम आ रहा है, इसलिए हमने रिलेशन बना दिया कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर और ए इंटू बी। कोई डाउट किसी को? चलो, तो आज मैं कुछ क्वेश्चन आपके ग्रुप में डालता हूँ, वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और कल के क्लास में मुझे दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा आज का सेकंड क्लास समाप्त, कल फिर मिलेंगे बढ़िया तरीके से। लेकिन आज अभी थोड़ा अपडेटेड हो और कल बिल्कुल फ्रेश तरीके से पूरा पढ़ के आओ। क्लास में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा और नया टॉपिक भी शुरुआत करूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय।